मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस डायरेक्शन इसके पर। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे, हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें काफ़ी सारी डिफिनेशंस हो गई हैं। तो आइए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण समीकरण ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, जहां तक काफी सारी डिफरेंस हो गई थी, आगे उनसे कंटिन्यू करते हैं। आगे पिछली क्लास के 2 वीडियो पढ़ चुकी हैं, उनको आप लोग कंटिन्यू देख सकते हैं, देख लीजिए, ताकि आगे कंटिन्यूसली क्लास बनी रहे। जैसे उसमें पीछे वाले पे हमको उसमें 6 पे तक हो गया था। उसमें सोशियब क्रिया करानी है, उसमें सोशियब क्रिया, उसमें भी डिफिनेशन हो गई थी। लेकिन जो उष्मा अवशोषित करती है, उसमें उसको उसको उष्मा सोशियब क्रिया कहते हैं। फिर से इसको इसको दोबारा कर सकते हैं। उष्मा उष्मा शोषी शोषी ये तो है। उष्मा शोषी अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया ये तो थी। इस पे कर, इसमें लिखा था हमने ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा शोषित अवशोषित हो, यानी कि ये ऊष्मा को अवशोषित करेगी। ऐसी अभिक्रिया ऊष्मा अवशोषित करे, ऊष्मा अवशोषित करे ऐसी अभिक्रिया ऊष्मा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल करते हैं। इसको कर देंगे 40 को इस पे कर देंगे AgCl। ये बनाएगी क्या? एक क्रिया है, जब इसको ऊष्मा देंगे तब ये टूटेगी। Ag2 + Cl2। ठीक है, देखो इधर और इधर दोनों तरफ देखो,
जो पर तत्व है ये कम है ना, इधर देखो दो है, इधर क्लोरीन भी दो, इधर देखो आर्गन भी एक है, ये क्लोरीन भी एक है। आर्गन यानी चांदी, सिल्वर, सिल्वर जिसको आर्गन कहते हैं, ये चीज को प्रतीक है। इसकी फ्रंट में दो लगा देंगे तो देखो सबका हो जाएगा दो तो। बस आगे देखते हैं। इसका देखो ये हो जाएगा Br Br+2, या आगे दो लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। Br2 बनेगा Br2, Br+2 Cl2। तो देखो आगे लगा के 2BrCl, ये दोनों अब क्रिया होगी। ठीक है, आगे डिफिनेशन देखते हैं। आगे हेडिंग बनाएंगे विकृत गंधिता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विकृत गंधिता इंपॉर्टेंट डाल के इसको लिखेंगे। अगली हेडिंग कौन सी है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, ठीक है, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता इसमें लिखते हैं, इसमें लिखते देखो देखिए, ऐसी वस्तुएं, चाहे वे वस्तुएं जो आपको अच्छा लगे, जैसे लिखते हैं ऐसी, ऐसी ऐसी वस्तुएं, ये ऐसे खाने योग्य पदार्थ जो वायु, आर्द्रता आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित होने लगती है, उनको विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे आपकी होती नहीं वो चिप्स वगैरह, चिप्स वगैरह होती है, चिप्स वगैरह हो गए, और काफी तेली पदार्थ हो गए जो काफी समय तक रखने पे वो विकृत, उनकी बदबू आने लगती है, काफी खराब हो जाते हैं, वही उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। लेकिन ऐसी वस्तुएं, ऐसी ऐसे देखो, ऐसे खाने योग्य पदार्थ, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो वायु, आर्द्र आर्द्रता आदि के संपर्क में, आदि के, आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित होने लगती हैं। संपर्क में आने पर संक्षारित, खराब हो जाती है मेरे लोगों से, आज के संपर्क में आने पर खराब हो जाती है। खराब हो जाती हैं, विकृत गंधिता कहलाती है। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, सही है, सही।
कहलाती हैं। एग्जाम्पल में लिख लेते, एग्जाम्पल में लिख, चिप्स, चिप्स देखते ना, कहते एक्सपायरी डेट होगी, यही तो इसी को कहते हैं विकृत का। एक्सपायरी डेट हो जाएगी तो खराब होने लगती है ना, तो उसके एक स्मेल अच्छी, एक स्मेल बेकार तरीके से आने लगती है उस पर, तो वही कहते हैं, वही है विकृत गंधिता। आगे देखते हैं, इसको नोट करें, आगे देखते हैं। आगे हेडिंग बनाएंगे, विकृत गंधिता को रोकने के उपयोग, विकृत गंधिता को रोकने के उपयोग। हेडिंग बनाएंगे, विकृत विकृत गंधिता को रोकने के उपयोग, उपयोग, ठीक है, विकृत गंधिका रोकने के उपयोग, इसमें देखते हैं। तो इसमें पहला नंबर है, लिखते हैं इसमें पहला नंबर, बोलेंगे प्रकृति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, प्राकृतिक ऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं। पहला है प्रकृति, प्रकृति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, ऑक्सी कारक का उपयोग करके, ठीक है। सेकंड है, सेकंड है, देखो इसमें वायुरोधी, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर, देखिए वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर, ठीक है। अगला देखते हैं, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखते हैं, वायु के स्थान पर, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, यानी वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस प्रयोग करके। चिप्स की पन्नियों में कौन सी गैस भरी थी, नाइट्रोजन गैस तो भरी रहती है, वही है। तो वायु के स्थान पर, वायु के स्थान पर, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस उपयोग करके। अगला है, अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर शीतलन द्वारा, यानी कि ठंडे जगहों पर रखकर, जैसे शीतलन द्वारा, इसमें कह सकते हैं ठंडे जगहों पर रखे, जैसे फ्रिज वगैरह पर रख दो, देखो कई समय, कई कई दिनों तक कोई चीज चलती रहती है ना, जैसे जब तक यूज करें आप लोग, वैसे आगे देखते हैं।
हो गया इतना। आगे देखते हैं। ये देखो, ये जैसे लिखा, एक प्रश्न करते हैं अभ्यास के, आप लोग, हम लोग प्रश्न करते हैं अभ्यास के। देखते हैं, लिखा हुआ है जल में, वायु में जल जलाने में पहले मैग्नीशियम रिबन का को साफ क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो, जब मैग्नीशियम रिबन होगा तो उसको साफ करने की तभी तो वायु को पता जलेगा। आगे देखते हैं। आगे लिखा है निम्नलिखित समीकरण के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। यानी कि जो अभिक्रिया लिखी हुई है इनके संतुलित समीकरण लिखना है। तो जैसे पहला नंबर है, जैसे ये देखो, जैसे ये वाला है 2 3, ये तीनों को देखते हैं अभी। देख, लिखा हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन का सूत्र क्या है? तो Cl2 होता है क्लोरीन का, वही तो हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं, अब पहले देखो, पहले रिएक्शन कराते हैं, उसके बाद फिर इसको देखते हैं कि पहले कोई चीज, पहले तत्व देखते हैं, तत्व कौन सा है, उसके बाद फिर रिएक्शन कराते हैं। उसके बाद उसको देखते हैं कौन सा तत्व किस तरफ जाता है, अभिकारक की जा, ये इसको अभिकारक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको अभिकारक। इसको क्या कहते हैं? उत्पाद। इसको अभिकारक, इसको उत्पाद कहते हैं। देखो, तो ये देखते हैं किस तरफ कौन सा तत्व तो अधिक है। तो देखते हैं, जैसे जैसे इधर देखिए क्लोरीन इधर 2 है, इधर 1 है। देखिए, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे भी नीचे लगा सकते, ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ना करके हम कोई भी काम, जो जो भी काम करेंगे उसके फ्रंट में करेंगे। तो देखो क्लोरीन का हो गया, देखो हाइड्रोजन बढ़ गया, ठीक है। तो फिर इधर देखते हैं, फिर वही प्रक्रिया करते हैं दोबारा। तो देखो, इधर हाइड्रोजन है कि उधर एक है, उधर 2 है, तो देखते हैं इधर 2 करेंगे ना, तो फ्रंट में लगाएंगे, हमने पहले का फ्रंट में लगाएंगे। देखो ये संतुलित हो गई। तो वही लिखना है संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण लिखिए, तो संतुलित हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, अगला बार, अगला देखते हैं बेरियम।
लिखा है बी ई, बेरियम हो गया। आगे क्या लिखा है, बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड बेरियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम सल्फेट, ये तो है बेरियम क्लोराइड, बी बी ए, बी ई, बी ए, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट बने क्या, बेरियम सल्फेट एल्युमिनियम क्लोराइड। तो BaSO4 प्लस क्या लिखा है इसमें, ये एल एल सी एल टू, ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, A2L, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग किसी को देखते हैं, ऊपर वाले को, ये सही है इसकी, यहाँ पे ये सही है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या, अगला कौन सा है, लिखा है सोडियम प्लस जल बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सोडियम इन प्लस H2O, ये बनाएगा क्या, सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na NaOH का होल ट्वाइस, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र यही तो होता है। आगे देखते हैं, आगे क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का सूत्र H2 होता है, तो गैस हो गई। तो देखो यहाँ पे देखो, ये देखो दो है, यानी कि देखो अगर कोई भी तत्व है, जैसे कहते हैं ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर, उसका इसका इसको होल ट्वाइस, इसको होल स्क्वायर पढ़ते हैं, इसको जो नीचे लगा होता है इस पे तो केमिस्ट्री को होल ट्वाइस पढ़ते हैं। इसको देखो ये तो अंदर भी इसका गुणा होगा दोनों में, तो देखो दो ये भी है, दो ये भी है, तो देखो दो दो चार, चार हो गए, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे दो। ठीक है, तो देख तो आगे देखते हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे दो, दो दूनी चार हो गया, दो दूनी चार हो गया। ठीक है, अगर तो ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन दो, दो, सोडियम एक, सोडियम एक, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है हो गया, सही। आगे देखते हैं, आगे लिख रहा है, आगे निम्न अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्थाओं के संकेतों के तथा संतुलित समीकरण लिखिए। लिखा जल में बेरिलियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, जल में, अरे H2O में बेरिलियम क्लोराइड BCl2 BaCl2 तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम व विलयन तथा अघुलनशील बेरिलियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त करते हैं, यानी जो भी अवक्षेप आएगा किसका आएगा, बेरिलियम सल्फेट का। ठीक है, आगे देखते हैं, इतने को चाहिए, इसको कल रखते हैं इसके लिए। आगे देखते हैं, हम इसी टाइप के और अभी करवा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को और अधिक समझ में आ जाए। ठीक है, इसी प्रकार के हम और अभी करवा दे रहे हैं, ताकि रिएक्शन हम लोगों को समझ में आने लगे, तो ये भी आगे समझ में आने लगेगा। जब तक रिएक्शन नहीं आएगी तब तक आगे नहीं आएगा कुछ भी। आगे देखते हैं, उसी तरह के हम लोग घूम रहे हैं अब क्रिया। ठीक है, देखो यहाँ पे देखते हैं,
ये हैं बहुत सारी अक्षरें हैं, जैसे ये दिखा हुआ है, ये देखिए ये लिखा हुआ निम्नलिखित कथनों को समीकरण रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। यानी वही, यानी कि जो अभिक्रिया लिखी हुई है इनको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं, यानी इनके प्रतीकों के रूप में लिखना है, प्लस उनको संतुलित भी करना है। ठीक है, जैसे लिखा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया गैस बनाता है। नहीं देखो इसको करवाएं, देखो देखते हैं इसको, इसको देखते हैं। देखा है नाइट्रोजन गैस का सूत्र N2 प्लस हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है H2, बनाया क्या है अमोनिया NH3। ये कई बार बोर्ड में पेपरों में पूछी जा सकी है, तो इसको IMP डाल दो। इसको IMP करके डालो, ठीक है। तो लिखे, तो इसको देखते हैं, लिख लिया इनको रासायनिक समीकरण के रूप में लिख लिया, उसका तो इसको संतुलित कर लेते हैं। देखो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने, एक, यहाँ पे दो, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन कितने, तीन, यहाँ पे दो, ठीक है। तो देखो आगे यहाँ पे क्या हम जो भी करेंगे फ्रंट में करेंगे सामने, तो ऐसा कर लेंगे, तीन, तीन दो पाँच, तीन, तीन दो पाँच, तीन दूना छः, तीन दूना छः, तीन दूना छः, ठीक है। गुना का गुना में होता है आगे। आगे देखो नाइट्रोजन दो, नाइट्रोजन दो, ठीक है, तो ये हो गई। अब आगे देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट गैस का वायु के दहन होने पर जल एवं सल्फेट ऑक्साइड बनाता है। यानी हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4, सूत्र याद करना पड़ेगा आप लोगों को। हाइड्रोजन सल्फेट गैस, ठीक है, का वायु की उपस्थिति में दहन करके, वायु की उपस्थिति में दहन करके, ठीक है, जलाने पर, वायु की उपस्थिति में जलाने पर, वायु की उपस्थिति में जलाने पर जल एवं सल्फेट सल्फर ऑक्साइड बनाता है। यानी जल, यानी H2O और सल्फेट, सल्फर ऑक्साइड SO, SO, सल्फर को होता है S, ऑक्साइड को होता है O, सल्फर ऑक्साइड बनाता है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे चार है, यहाँ पे दो, देखते हैं यहाँ पे हो गया, देखो देखते हैं। देखते हैं, इस पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, देखो इस पे
लिखा हाइड्रोजन सल्फेट यानी H2 और सल्फर सल्फेट को होता है H, सल्फेट का होता है S, लिखा हुआ है हाइड्रोजन सल्फेट। तो लिखा है क्या H2 H2 और S, हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। और किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, यानी कि O2 की उपस्थिति में, ऊपर O2 की उपस्थिति में बनाता क्या है, क्या बनाता है, जल एवं हाइड्रोजन सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना, यानी जल भी बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, यानी SO2 बनाएगा प्लस जल बनाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें, अब क्या है, संतुलित करेंगे। देखिए यहाँ पे कितने, 2 3, देखो यहाँ पे 2 3 2, तो यहाँ पे कितने, 3 कर दे, तो 3 दूना 6। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 4, यहाँ पे भी 2 करेंगे, 4 2 6। अब देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होगी, तब यहाँ पे देखो 2 करते हैं, 2 दूनी 4, 2 हो गए बराबर। देखो सल्फर 2, सल्फर 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, 2 6, 3 3 2 9 6, हो गए सही। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, जहां पे ना समझ में आए कृपया करके वीडियो दोबारा देखें, एक नहीं 2 बार, कई बार जब आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं क्या है, अगला एल्युमिनियम, लिखा है एल्युमिनियम सल्फेट। क्या लिखा है, एल्युमिनियम सल्फेट Al, एल्युमिनियम तो Al तो होता है, Al, Al सल्फेट क्यों है, SO4, ये तो होता है SO4, एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, और क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अब किया कि बेरिलियम क्लोराइड Ba Cl2, BaCl2, ठीक है ना, ये बनाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे देखते हैं, तो ये क्या बनाएगा आगे, तो Al2Al, यानी देखो इस पे है एनी टाइम, हर बार, हर जगह पे इस पे ये 2 होता है, यानी कि देखते अभी देखते हैं इसकी संयोजकता +2 होती है। देखना किसी को जब भी देगा तो 2 ही देगा, इससे एक नहीं देगा, चाहे जब भी देखना। तो क्या है, Al2 12 प्लस, और क्या है आगे, आगे क्या है, BaSO4 यानी बेरिलियम सल्फर। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं, ये इतना होगा, आगे देखते हैं, तो क्या हो गया, जैसे 3 3 क्यों आया, देखो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे तो 2 है, 2 ऐसे लगा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बी ए, देखो ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखते हैं, देखो ये Al2 ऐसे, तो देखो AlCl इतना इतना इतना, ये संतुलित हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं बेरिलियम, ये हो गया इतना, 20 वो सही हो गया। अब देखो इसमें, देखो इसका भी सबका है ना, देखो तो इसमें देखो यहाँ पे देखें 3, इसके देखो सब पे है, तो देखो 4 4 3 12 और 3s। ठीक है,
ऐसे, इसको ऐसे नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए पोटेशियम धातु जल के साथ अपक्रिया करके, कहता है पोटेशियम धातु जल के साथ अपक्रिया करके, जल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन जल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन जल बनाता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो हेडिंग बनाएंगे, देखो क्या पोटेशियम ना क्या बनाता है, क्या आ गया यार, आ गया आ गया। पोटेशियम धातु, पोटेशियम शुद्ध क्या होता है के, ठीक है, ये कोई धातु है, ठीक है ना, जल के साथ यानी H2 के साथ अब क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। अब क्रिया करके पोटेशियम के OH हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम पोटेशियम के ओ के OH प्लस हाइड्रोजन गैस, के OH प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है ना, ये तो है। ऐसे कर लें चाहे इस पे ऐसे कर लें, ऐसे कर लेंगे चाहे के OH के OH, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। देखे यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोजन दो है, ये दो है, ये दो, ऐसे कर लेंगे, ठीक है, इस पे ऐसे कर देंगे, इस पे ऐसे कर देंगे, क्यों किया, हाइड्रोजन की वजह से, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 2 थे, तो इसके बाद इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक लटका देंगे, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ये रॉन्ग, ये नियम के विपरीत है, ठीक है ना, जो नियम है वही हम लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 2 2 4 हो गए। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू आगे क्लास इसके आगे करते हैं। आपको कैसे लगी मेरी क्लास जरूर बताइएगा। धन्यवाद, राधे राधे।